हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो ये सोशियोलॉजी की क्लास है, क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। धर्म की अवधारणा। धर्म की अवधारणा। सभी समाजों में धर्म शब्द केंद्रीय स्थान रखता है। सभी समाजों में धर्म शब्द केंद्रीय स्थान रखता है। यह एक विशिष्ट अर्थ वाला शब्द टर्म है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद रिलीजन शब्द द्वारा नहीं किया जा सकता और न ही उर्दू भाषा का मजहब शब्द ही इसके आशय को स्पष्ट करने में पर्याप्त है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार धर्म सार्वभौम नियम के अर्थ में प्रयोग किया गया है। इसी के द्वारा किसी भी वस्तु अथवा घटना की वास्तविक प्रकृति का आभास होता है। जैसे सूर्य का धर्म उष्णता प्रदान करना है, अग्नि का धर्म जलाना है और पानी का धर्म शीतलता प्रदान करना है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों का कथन है कि धर्म केवल सभ्य समाज के साथ ही जुड़ा हुआ है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। धर्म जनजातियों में भी किसी न किसी रूप में पाया जाता है। वास्तविकता यह है कि सभ्य समाज के धर्म की पृष्ठभूमि जनजातीय समाज से ही निर्मित हुई है और सभ्य जीवन का धर्म जनजातीय धर्म का ही संशोधित एवं परिवर्तित रूप है। गिलिन एवं गिलेन के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में धर्म की वास्तविकता के संदर्भ में उसकी सत्यता या असत्यता का अध्ययन नहीं किया जाता, वरन सामाजिक जीवन के एक पहलू के रूप में धर्म का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र की मुख्य रुचि यह ज्ञात करने में है कि धर्म समाज में कैसे कार्य करता है तथा अन्य संस्थाओं से इसका क्या संबंध है। विभिन्न समाजों के तुलनात्मक अध्ययनों द्वारा धर्म की भूमिका की समीक्षा करने का प्रयास किया जाता है। धर्म धार्मिक विश्वास, व्यवहार एवं संस्थाएं संस्कृति के अन्य पक्षों को जिस रूप में प्रभावित करती हैं, इसे ज्ञात करने में भी समाजशास्त्रियों की विशेष रुचि होती है। धर्म एक पवित्र क्षेत्र है। इमाइल दुर्खीम एवं मैक्स वेबर द्वारा धर्म पर किए गए अध्ययन धार्मिक या ईश्वर मीमांसी अध्ययनों से पूर्णतः भिन्न है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की रुचि धर्म का अलग क्षेत्र के रूप में अध्ययन करने में नहीं है, परंतु इसे समाज की अन्य संस्थाओं के साथ संबंधों के संबंध में देखा जा सकता है। साथ ही समाजशास्त्र में धर्म के अध्ययन में अधिकतर तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत नैतिक नियम, कानून, रीति रिवाज, वैवाहिक नियम इत्यादि बहुत सी धारणाएं आ जाती हैं। धर्म शब्द का प्रयोग मूर्त अथवा अमूर्त दोनों रूपों में होता है। भागवत, महाभारत आदि में धर्म की देवता के रूप में कल्पना मिलती है। महाभारत में द्रौपदी चीरहरण के समय धर्म ने ही द्रौपदी की लाज बचाई थी। सत्य, दया, तप तथा दान धर्म के 4 पैर बताए गए हैं। सतयुग में धर्म इन्हीं 4 पैरों पर खड़ा था। शनै शनै इसका एक एक पैर कम होता गया। त्रेता में धर्म 3 पैरों पर, द्वापर में 2 पैरों पर, कलयुग में 1 पैर पर खड़ा रह गया। अमूर्त रूप में इसका प्रयोग अनेक रूपों में हुआ। उदाहरण के लिए वैदिक साहित्य में इसके लिए ऋत शब्द का भी प्रयोग होता है। ऋत को प्राकृतिक, नैतिक व सामाजिक सभी व्यवस्थाओं के मूल में माना गया है। इस अर्थ में धर्म को प्रकृति के मौलिक नियम के समानार्थ माना जा सकता है। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि धर्म का आशय आचरण की संहिता या सभ्यता द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है। धर्म का प्रयोग कानून के अर्थ में भी हुआ। न्यायालयों द्वारा लागू राजकीय नियमों को धर्म कहा गया। इस प्रकार प्राचीन भारतीय
ग्रंथों में धर्म शब्द का प्रयोग विविध अर्थों में किया गया। धर्म के तात्पर्य को दो अर्थों में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला इसका विचारपरक, वैचारिक या सैद्धांतिक अर्थ है और दूसरा इसका सामाजिक, नैतिक या स्वाभाविक अर्थ है। वैचारिक दृष्टि से धर्म निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांतों में निहित है। पहला है ईश्वर परम ब्रह्म, निराकार, अजन्मा, अमर, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, इस सृष्टि का रचयिता, भरता एवं संहार करता है। वह करुणा निधि एवं सृष्टि के चर प्राणियों का आराध्य है। दूसरा सिद्धांत है प्रत्येक मनुष्य में आत्मा ही यथार्थ है। आत्मा ही परमात्मा का आंशिक गुण रखती है, क्योंकि वह भी अनश्वर है। वही शरीर के माध्यम से कर्म करती है। न तलवार उसे काट सकती है और न ही अग्नि उसे जला सकती है। वह मनुष्य का सूक्ष्म रूप है। वही कर्म द्वारा जनित संस्कारों की वाहक है। अगला है इसमें मनुष्य का शरीर आत्मा रूपी रथी के रथ के समान है और इस रूप में वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के द्वारा कर्म करके मनुष्य मोक्ष की प्राप्त करता है। जैसे बिजली के होते हुए भी यदि बल्ब फ्यूज हो तो प्रकाश नहीं हो सकता, ऐसे ही अस्वस्थ या खंडित शरीर में आत्मा कर्म नहीं कर सकती। इसीलिए शरीर का रक्षण आवश्यक है। यह सच है कि आत्मा और शरीर के अपने अपने धर्म होते हैं, परंतु दोनों में साध्य और साधन का संबंध होता है। चौथा है भारतीय समाज पवित्रता और अपवित्रता के सिद्धांत में भी अटूट आस्था रखता है। प्रकृति की सभी मूर्त अमूर्त शक्तियाँ उनकी प्रकृति के आधार पर 3 भागों में विभाजित की जा सकती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सत्य और तम एक दूसरे के पूर्ण विरोधी होते हैं। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता है। इसलिए तामसिक शक्तियों का संपर्क अपवित्रता पैदा करता है और सात्विक शक्तियों का संपर्क पवित्रता पैदा करता है। पवित्रता और अपवित्रता के बीच प्रायश्चित का भी विधान है। शुद्ध संस्कारों द्वारा प्रायश्चित करने से अपवित्रता दूर की जा सकती है। धर्म का दूसरा पक्ष सामाजिक, नैतिक या स्वाभाविक है। इस दृष्टि से धर्म व्यक्ति की विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के अनुसार उसके सामाजिक दायित्वों का निर्धारण कर उसे जीवन का मार्ग दर्शाता है। हिंदुओं के धर्मशास्त्र प्रत्येक व्यक्ति को उसके वर्ण एवं आश्रम के अनुसार दायित्वों की पूर्ति पर जोर देते हैं। इसी अर्थ में राजा का धर्म, प्रजा का धर्म, मित्र का धर्म, पिता का धर्म आदि का निर्धारण किया गया है। यहाँ यह बात विशेष ध्यान रखने योग्य है कि हिंदू व्यवस्था काल धर्म अथवा आपद धर्म को भी मान्यता प्रदान करती है। इसका आशय यह है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अथवा विपत्तियों में जहाँ व्यक्ति को निर्धारित धर्म के अनुसार कर्म करने की स्वतंत्रता न हो, निर्धारित आचरण में समय के अनुसार विवेकपूर्ण संशोधन किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ प्राण संकट के समय, प्राकृतिक विपदाओं के समय और राष्ट्रीय विपत्ति के समय उत्पन्न हो सकती हैं। सामान्यतः प्रत्येक मनुष्य के लिए अपने धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना ही उचित है। भारत एक बहुलवादी समाज के रूप में। भारतीय समाज के संदर्भ में यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत एक बहुलवादी समाज है। इस समाज में प्रजातीय एवं जातीय विविधता ही नहीं अपितु धार्मिक विविधता भी है। विश्व के सभी प्रमुख धर्म भारत में विद्यमान है। भारतीय जनगणना में 10 विभिन्न धार्मिक समूह भारत में विद्यमान बताए गए हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय। हिंदू धर्म में अनेक मत मतांतर व संगठित समुदाय हैं। संगठित धार्मिक समुदाय हैं। D.S. शर्मा इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि हिंदू धर्म जिसने
अपनी बाहों में न केवल वेदांत के विभिन्न संप्रदायों को, वरन शैववाद, शक्तिवाद और वैष्णववाद, जो आदिवासी धर्मों को भी समाये हुए हैं, एक निश्चित आस्था वाला धर्म नहीं है, वरन धर्मों का संघ है। ये D.S. शर्मा ने कहा है। D.S. शर्मा ने कहा है कि हिंदू धर्म, जिसने अपनी बाहों में न केवल वेदांत के विभिन्न संप्रदायों को, वरन शैववाद, शक्तिवाद, वैष्णववाद, जो आदिवासी धर्मों को भी समाये हुए है, एक निश्चित आस्था वाला धर्म नहीं है, वरन धर्मों का संघ है। इसके अनेक धार्मिक मतों व संप्रदायों का अपना लंबा इतिहास, संस्कार, विधि विधान है। वे सभी अपनी अपनी निजी, सामाजिक, आर्थिक विशेषताएं भी रखते हैं। हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख संप्रदाय इस प्रकार हैं। वैष्णव संप्रदाय, यह सबसे प्रमुख संप्रदाय है, जिसमें शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य, निर्बार्क, कबीर, राधा स्वामी जैसे आचार्यों और भक्तों द्वारा चलाए गए मत संप्रदाय हैं। वैष्णव संप्रदाय के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। कर्म मार्ग, कर्मकांड और यज्ञ इत्यादि ठीक प्रकार से करके, और दूसरा है ज्ञान मार्ग, ज्ञान प्राप्ति ही मोक्ष का साधन है। तीसरा है भक्ति मार्ग, किसी एक देवता, विष्णु, कृष्ण या राम की भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति। यह संप्रदाय विष्णु के 10 अवतारों को स्वीकार करता है। मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, बलराम, बुद्ध तथा मल्लिकार्जुन। वैष्णव संप्रदाय के समर्थक श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार मानते हैं। दूसरा है शैव संप्रदाय। हिंदुओं का दूसरा प्रमुख संप्रदाय शैव संप्रदाय है, जिसमें बहुत प्राचीन परंपरा से रुद्र या शिव को परम ब्रह्म मानकर उनकी भक्ति में जीवन गुजारने वाले अनेक संप्रदाय हैं। इसमें 63 शैव संतों के विचार गिनाए गए हैं। तीसरा है शक्ति संप्रदाय। तीसरा प्रमुख संप्रदाय शक्ति पूजा करने वालों का है, जिसमें 2 प्रमुख मत हैं, माध्यमिका तथा योगाचार। इसी की एक मिश्रित शाखा वाम मार्ग या तंत्र मार्ग है, जो 5 मकारों मांस, मदिरा, मैथुन, मीन तथा मुद्रा द्वारा अपनी उपासना के लिए प्रसिद्ध है। शाक्त संप्रदाय वाले भगवती के अनेक रूपों, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, गौरी, काली, तारा, चामुंडा, सिंहवाहिनी, ललिता, भैरवी, धूमावती, मातंगी आदि की महाशक्ति के रूप में विभिन्न प्रकार से उपासना करते हैं। चौथा है हिंदू पुनर्जागरण से संबंधित संप्रदाय। आधुनिक युग में हिंदू पुनर्जागरण के दौरान उपजे कुछ मत संप्रदाय भी हैं, जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन तथा श्री अरविंद का संपूर्ण योग आदि। यह परंपरा अभी भी टूटी नहीं है। पिछले कुछ दशकों में हम साईं बाबा, आचार्य रजनीश और आनंद मूर्त आदि को देखते हैं, जो हिंदू धर्म की प्रमुख धारा में अपने चिंतन और तपस्या की पुष्प मालाएं अर्पित कर रहे हैं। यही नहीं, विदेशी भी काफ़ी अधिक संख्या में इस ओर आकर्षित हैं और अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण चेतना समाज आंदोलन, जिसे हरे कृष्ण आंदोलन भी कहते हैं, एक नए रंग में हिंदू संप्रदाय के रूप में उभर रहा है। भारत में अल्पसंख्यक संप्रदाय। अल्पसंख्यक का अर्थ किसी विशेष समुदाय या संप्रदाय का संख्यात्मक विशिष्टता की दृष्टि से कम होना। समाजशास्त्र में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें सामान्यतः असुविधा या हानि का कुछ भाग भी निहित है। इस शब्द का प्रयोग अपेक्षाकृत छोटे लेकिन साथ ही सुविधा वंचित समूह के रूप में किया जाता है। अल्पसंख्यक शब्द का समाजशास्त्री भाव यह भी है कि अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य एक सामूहिकता का निर्माण करते हैं, अर्थात उनमें अपने समूह के प्रति एकात्मकता, एकजुटता और उनसे संबंधित होने वाले प्रबल भाव होता है। यह भाव हानि अथवा असुविधा से जुड़ा होता है।
क्योंकि पूर्वाग्रह और भेदभाव का शिकार होने का अनुभव आमतौर पर अपने समूह के प्रति निष्ठा और दिलचस्पी की भावनाओं को बढ़ा देता है। जो समूह सांख्यिकीय दृष्टि से अल्पसंख्यक होते हुए भी किसी सामूहिकता का निर्माण नहीं करते, उन्हें समाजशास्त्र में अल्पसंख्यक नहीं कहा जाता है। उदाहरणार्थ, बाएं हाथ से खेलने या लिखने वाले लोग अथवा 29 फरवरी को जन्मे लोग संख्या में कम तो हो सकते हैं, परंतु उन्हें समाजशास्त्र में अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता है। भारतीय समाज में बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक शब्दों का प्रयोग सामान्यतः धार्मिक दृष्टि से अधिक एवं अल्प जनसंख्या वाले संप्रदायों के लोगों के लिए किया जाता है। उदाहरणार्थ, हिंदुओं को बहुसंख्यक माना जाता है तो सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, इस्लाम, ईसाई, यहूदी आदि धर्मों के अनुयायियों को अल्पसंख्यक माना जाता है। भारत की कुल जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत 80.5 है, जबकि मुसलमानों का 13.4% है। कई बार अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग सजातीय दृष्टि से भी किया जाता है। भारत में संजातीय मिश्रण इतना अधिक हुआ है कि इसके आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान कर पाना कठिन है। क्षेत्रीय समूहों में भी कौन सा समूह बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि उस क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का धार्मिक आधार पर वितरण किस प्रकार का है। बहुसंख्यक एवं अल्पसंख्यक शब्द का समाजशास्त्रीय भाव यह है कि दोनों ही वर्गों के सदस्य एक सामूहिकता का निर्माण करते हैं, अर्थात उनमें अपने समूह के प्रति एकात्मकता, एकजुटता और उनसे संबंधित होने का प्रबल भाव होता है। अल्पसंख्यकों में यह भाव हानि अथवा असुविधा से जुड़ा होता है, क्योंकि पूर्वाग्रह और भेदभाव का शिकार होने का अनुभव आमतौर पर समूह के प्रति निष्ठा और दिलचस्पी की भावनाओं को बढ़ावा देता है। किसी प्रदेश की जनसंख्या में किसी धर्म के अनुयायियों की कुल संख्या के आधार पर कोई संप्रदाय अल्पसंख्यक अथवा बहुसंख्यक हो सकता है। उदाहरणार्थ, पूरे भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, परंतु जम्मू कश्मीर में वे बहुसंख्यक हैं। इसी भांति पूरे भारत में सिख अल्पसंख्यक हैं, परंतु पंजाब में वे बहुसंख्यक हैं। भारत में निम्नलिखित अल्पसंख्यक संप्रदाय पाए जाते हैं। पहला है मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी। ये अल्पसंख्यक संप्रदाय हैं। भारतीय समाज में अल्पसंख्यकों के लक्षण। भारतीय समाजशास्त्रीय दृष्टि से भारत में अल्पसंख्यक समूहों के निम्नलिखित प्रमुख लक्षण हैं। मुसलमानों में नगर में रहने वालों का अनुपात ज़्यादा है। इसी प्रकार जैन धर्म भी नगरीय पृष्ठभूमि वाला धर्म दिखाई देता है। सिख जनसंख्या ग्रामों और नगरों दोनों में है, और यही बात ईसाइयों और बौद्धों पर भी लागू होती है। प्रजनन दर की दृष्टि से सबसे ऊंची प्रजनन दर मुसलमानों में, फिर क्रमशः जैन, ईसाई, हिंदू, सिख तथा बौद्ध में पाई जाती है। ईसाइयों में सबसे कम वृद्धि दर पाई जाती है। 1991 से 2001 के दशक में मुसलमानों में जनसंख्या वृद्धि 36.0% थी, जैनियों में 26.0%, ईसाइयों में 22.0%, हिंदुओं में 20.3% और सिखों एवं बौद्धों में 18.2% रही। धर्मों का जनांगीय अध्ययन लिंग अनुपात की दृष्टि से भी किया जाता है। वैसे तो ईसाइयों को छोड़कर सभी धार्मिक संप्रदायों की जनसंख्या में स्त्री अनुपात पुरुषों की अपेक्षा कम है। सिखों में यह अनुपात सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियों का है। 2001 की जनगणना के अनुसार ईसाइयों में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1009 स्त्रियां थीं, जबकि सिखों में यह अनुपात 1000 पुरुषों पर 893 स्त्रियां थीं। मुसलमानों में यह अनुपात 1000
पुरुष पर 936 स्त्रियां थीं। विभिन्न धर्मों में लिंगानुपात का संबंध 2001 की जनगणना में संबंधित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। भारत में सभी प्रमुख अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक विशेषताओं को बनाए रखने का प्रयास करते रहे हैं। सभी धर्मों की अपनी अलग अलग उपासना विधि है, अलग परंपराएं और प्रथाएं हैं। यह अंतर रहन सहन और खान पान की व्यवस्था तथा प्रतिदिन के व्यवहार में भी स्पष्टता परिलक्षित होती है। जो विदेशी मूल के धर्म भारत में आए वे भी आज भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गए हैं। भारतीय समाज की धार्मिक विविधता तथा बहुलवाद समय समय पर संघर्ष की स्थिति भी पैदा करते रहे हैं। आज भारत में धार्मिक आधार पर सांप्रदायिकता एक प्रमुख समस्या बनी हुई है तथा सांप्रदायिक दंगे, कट्टरवादी और पृथकतावादी प्रवृत्तियां भारतीय समाज की जड़ों को हिला रही हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत को एक लौकिक राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ कि सभी धर्मों के लोग एक समान हैं तथा उन्हें समान अधिकार प्राप्त है। धर्म, जात, लिंग, प्रजाति आदि के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा। व्यवहारिक रूप में आज भी हमारे देश में सरकार अनेक धार्मिक मामलों तथा झगड़ों से अपने आप को अलग नहीं रख पा रही है। कुछ धार्मिक संप्रदायों के नेताओं ने तो यह स्पष्ट घोषणा कर दी गई है कि उनके धर्म तो सर्वग्राही धर्म है और इस नाते वे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी पक्षों को अपने में समेटे हुए हैं। वे यह तर्क देते हैं कि उनमें राजनीतिक तथा अन्य बातों को अलग अलग करना उनके धर्म की अस्मिता को चोट पहुंचाना है। के.एल. शर्मा के अनुसार पारसियों, जैनियों, यहूदियों एवं ईसाइयों में साक्षरता दर अधिक है। ईसाइयों के अपवाद के साथ ये अल्पसंख्यक संप्रदाय व्यापार में अधिक संलग्न हैं। पारसियों, यहूदियों तथा जैनियों को व्यापार में काफ़ी अग्रणी माना जाता है। ये 1961 से 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों की कुल जनसंख्या प्रतिशत है। 1961 से लेकर 2001 तक। हिंदू धर्म की मान्यताएं: ईश्वरीय सत्ता में विश्वास है, कर्म के सिद्धांत में आस्था है, त्रिदेव और अवतारवाद है, वेद तथा मुक्ति प्राप्ति है, वृद्ध, गो और नारी पूजा करना है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ये वीडियो रोक के ये देख लीजिएगा अच्छे से। थैंक यू।